Hello everyone. Today we are going to start with the new chapter that is reproductive health. और जैसा कि नाम है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो जनरली इसका जो एक मीनिंग आता है वो दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके फंक्शन से रिलेटेड आता है। बट दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके से फंक्शन कर रही है, अगर वो सही तरीके से वर्क कर रही है दैट मीन्स कोई पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइंड किया है 4 एस्पेक्ट्स में। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स में दैट मीन्स यदि कोई पर्सन आपका फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली चारों तरीके से वो फिट है तो ही हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, यानी कि हेल्दी पर्सन कहेंगे उसको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ राइट किया हुआ है, आपका देख लो। इंडिया वाज एमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू इनिशिएट एक्शन एंड प्लान्स टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री रहा जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इस प्रोग्राम को क्या कहा गया था, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग। इम्प्रूव प्रोग्राम्स करेंटली इन ऑपरेशन हैव अ पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, और जैसे जैसे इस प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया और इसका इस समय जो है बच्चों की भी देखभाल से संबंधित इस प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसका नाम अभी क्या रिसेंटली है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग याद रखोगे RCH का, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। हाउ हैज़ द गवर्नमेंट टेकन मेजर्स, कैसे गवर्नमेंट ने इस स्ट्रेटजीज़ को जो है फॉलो किया। तो फर्स्ट आप लोग यहाँ देख रहे हो, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो जैसा कि टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, फ्लैक्सी वगैरह के थ्रू, इवन फैमिली मेम्बर्स क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस। और लोगों को जाकर और फैमिली के मेम्बर्स को सबको जो है इसके बारे में अवेयर किया गया, ऐसे प्रोग्राम चलाए गए। सेक्स एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस। ठीक है, स्कूल लेवल से ही जो है सेक्स एजुकेशन इंक्लूड कर दिया गया इसमें, ताकि अवेयरनेस बढ़े इससे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स etc। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस और एडोलेसेंस में कौन कौन सी चेंजेस आती है बॉडी में, हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस दैट मीन्स मेटिंग कह सकते हो या कॉपुलेशन कह सकते हो, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, हाइजेनिक मेटिंग कैसे की जाए, इन सब के बारे में जो है लोगों को अवेयर किया गया। और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ेस जैसे STDs जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इन सब के बारे में भी जो है लोगों को अवेयर किया गया। साथ ही साथ एड्स के बारे में भी बताया कि ये कैसे जो है स्प्रेड होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इम्पॉर्टेंट टर्म है। आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में हमने एमनियन के बारे में पढ़ाया था। एमनियन एक ऐसी फ्लूइड होती है जिसके अंदर फीटस या कह सकते हो एम्ब्रियो फ्लोट करता है, और उस एमनियन के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं। क्रोमोसोमल
पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं। और उसी एमनियन को यूज़ करके जो डॉक्टर्स हैं कुछ, वो उसको मिसयूज़ करने लगे और सेक्स डिटरमाइन करके बताने लगे, जिससे जो है फीमेल फीडिसाइड्स इंक्रीज़ करने लगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही जो है मिसयूज़ किया गया। आइए देखते हैं यहाँ पे। इन दिस टेक्निक यूज टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को यूज़ करके जो है एम्ब्रियो के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सब पता की जाती है इस टेस्ट के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो मिसयूज्ड, देखिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इट इज़ ऑल्सो मिसयूज्ड टू चेक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, फीटल का सेक्स भी इससे, क्योंकि हम लोग क्रोमोसोमल पैटर्न को ही पता करते हैं इससे, और ईज़िली इससे जो है सेक्स मतलब बच्चे का सेक्स क्या है वो भी ईज़िली पता कर ली जाती है। तो इसका बहुत ही मिसयूज़ किया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया और चाइना जैसे देशों की। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बीइंग 2 बिलियन इन 1900 में जो वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन था वो कितना था, 2 बिलियन, वाज रिलेटेड टू 6 बिलियन इन 2000, जो कि देखिए सिर्फ 100 ईयर्स में जो है ये कितना इंक्रीज़ करके हो गया, 6 बिलियन। ठीक है, तो कितनी तेज़ी से जो है ये पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ किया है। इंडियाज़ पॉपुलेशन वाज अबाउट 350 मिलियन। इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 350 मिलियन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होता तो उस समय हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, लेकिन अभी ये कितनी पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट रिस्ट बिलियन। ओके, लेकिन इस समय ये बिलियन पार कर चुका है। तो देख लो इंडिया का भी पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ किया है ये। और इसके मेन रीज़न क्या है, ठीक है, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन रीज़न क्या है, तो हम लोग उसके बारे में बात करें यहाँ पे। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी कि जो डेथ रेट है वो तेज़ी से क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ही डेवलप हो गया और मेडिकल साइंस डेवलप कर गया, यानी कि जो MMR यानी मदर मोर्टेलिटी रेट, ध्यान से समझिएगा इसको, मदर मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माँ होती है उसकी मृत्यु कम होने लगी, या IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु होते हैं उनकी भी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, इन दोनों की मृत्यु दर कम हो गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने लगा। ठीक है, और अगर इनका एक और भी यहाँ पे एक रीज़न देखा जाए तो रिप्रोडक्टिबल एज आर द रीज़न फॉर दिस। ठीक है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज आर द रीज़न फॉर दिस। तो ये दो रीज़न समझ में आ रहे हैं, एक तो जो है डिक्लाइन डेथ रेट हो गया, मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों कम हो गए, और दूसरा क्या रीज़न आ रहा है कि जो रिप्रोडक्टिबल एज है वो इंक्रीज़ कर गया, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ईज़िली पॉपुलेशन क्या होती गई, इंक्रीज़ करती गई। वाई सच पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका ये तो एक मेन सबसे बड़ा कारण क्या है, मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल्स आर अनएजुकेटेड। ठीक है, गांव में आज भी हमारे बहुत ही अशिक्षा है, जिसकी वजह से लोग इस पॉपुलेशन के बारे में नहीं ठीक से समझ पाए, और जैसे कि कहते हैं ना कि एक लड़के की चाह में वो कई लड़कियां पैदा करते गए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती गई। ठीक है, उनका मानना है कि लड़के ही जो है वंश को आगे चलाते हैं, लड़कियां नहीं चलाती। तो इस तरह की जो
दिमाग में एक तरीके से उनकी बातें बैठ गई हैं, उसकी वजह से ही वो पॉपुलेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। गर्ल्स वर गिवन इनटू अर्ली मैरिज एट 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो पहले तो जब गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती थी तो ही उनकी शादी कर दी जाती थी, और इस कारण वो जल्दी जो है प्रेग्नेंट हो जाती थी और पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ करती थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने कर दिया है वो मिनिमम एज गर्ल्स की कितनी कर दी है, 18। ठीक है, तो पहले 18 वर्ष से पहले ही शादी कर दी जाती थी। तो ये सब कारण रहे हैं जो कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन कर गया। ठीक है, इंक्रीज़ कर गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसको कैसे हम लोग कंट्रोलिंग मेथड होगा ये। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिख दिया है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड होगा ये। यहाँ पर आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, ये हेडिंग यहाँ पे ये राइट कर लीजिएगा, बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ राइट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो देखिए कौन कौन से स्कीम के थ्रू, पहले तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया थ्रू मीडिया कि हमारे दो जैसे प्लान चलाया। साथ ही साथ सहेली एक ये भी प्रोग्राम चला जिसमें कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं और ये दी गई। ठीक है, और इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये हमारे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब, पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोकना। कैसे रोकते हैं? फर्स्ट क्या है? नेचुरल मेथड। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। तो ये सभी मेथड्स हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेचुरल मेथड। ये नेचुरल मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस नेचुरल मेथड में क्या करते हैं? अवॉइड मीटिंग अवॉइड मीटिंग स्पर्म एंड ओवम। नेचुरल मेथड में जो है स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है। और इसके लिए क्या क्या चीज़, कौन कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है? पहला है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो इसमें क्या होता है? अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 10 से लेकर 17वें दिन तक जो है क्वाइटस को रोका जाता है। यानी कि जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस दिन से 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच, ठीक है, ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन पीरियड। ठीक है, तो इस पीरियड में जो है मोस्ट ऑफ द कपल्स को कॉपुलेशन से रोका जाता है, या मतलब अपने आप को वो कह सकते हो रोकते हैं। ठीक है, अगला विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। यानी स्पर्म रिलीज होने से पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना। ये मेथड भी जो है, यानी इंसेमिनेशन होगा नहीं, और इंसेमिनेशन नहीं होगा तो वहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, तो ये दो मेथड आपको यहाँ पे नेचुरल मेथड दिखे। इन नेचुरल मेथड की सबसे बड़ी बात है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नाम कई बार पूछा गया है, लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जिस दिन बच्चे का बर्थ हो, ठीक है,
जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन से लेकर लगभग 6 मंथ तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है यानी कि ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवा नहीं बनेगा, और ओवा नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये 3 आपके नेचुरल मेथड है।